हाँ, लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं और अब जो जानकारी है वो करनाल जिले है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी 8-9 केस कोरोना के हैं। वहीं अगर करनाल ज़िले की बात की जाए तो करनाल ज़िले में कोरोना के 2 केस एक्टिव है। जी हाँ, 2 मामले करनाल में कोरोना के आ चुके हैं और दोनों की हालत ठीक है, दोनों होम आइसोलेट हैं। और इस बारे में हमने जो करनाल के अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उनसे भी बात की है और आपको बता दें कि उनकी तरफ से यही कहा गया है वो पेशेंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखें जो फेफड़े के मरीज़ हैं, किडनी के मरीज़ हैं या फिर दिल के मरीज़ हैं। हालांकि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल और कॉलेज में भी पूरी तैयारियां हैं कि अगर कोरोना फैलता है तो उसको लेकर जो ऑक्सीजन बेड हैं, वार्ड अलग बनाए जाते हैं, वो तैयारी कल्पना चावला अस्पताल में भी है और साथ ही साथ जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी तैयारी है। हालांकि अभी ये गंभीर हालत में कोरोना की स्थिति नहीं है। सभी मामले जो आते हैं, कोई निमोनिया का मामला सामने आता है, कोई खांसी जुकाम का मामला सामने आता है या कोई बुखार का मामला सामने आता है तो उनकी टेस्टिंग की जाती है और जब टेस्टिंग होती है कोरोना की तो उस दौरान अगर मामला पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उन्हें होम आइसोलेट कर दिया जाता है। इसके अलावा तमाम लोग प्राइवेट अस्पताल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी कोरोना की टेस्टिंग चल रही है। तो फिलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तमाम जो सावधानियां बरतने की एक ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्हें फेफड़े, किडनी या फिर दिल की बीमारी है, वो थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर रखें। हमारे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, वो मजबूत करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल करनाल में 2 कोरोना के मामले हैं और दोनों ही होम आइसोलेट हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कहना चाहेंगे फ़िलहाल कोरोना को लेकर क्या सिचुएशन है अगर करनाल की बात की जाए तो? अभी करनाल ज़िले में 2 केसेस हैं जो है और दोनों ही स्टेबल हैं, होम आइसोलेशन में हैं, स्वस्थ हैं। उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं और जो थोड़े बहुत खांसी जुकाम के लक्षण थे वो भी ठीक हो रहे हैं उनके। किस तरीके की इस बार देखने को मिल रहा है कोरोना का प्रभाव में कि अचानक एकदम से मामले बढ़ रहे हैं? जो अभी तक देखने में आया है कि जितने भी केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हैं। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो माइल्ड वेरिएंट ही है अभी तक जो दिख रहा है। केसेस में लक्षण आ रहे हैं, टेस्ट करने पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो इतनी कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो टेस्टिंग वगैरह में प्रॉपर चल रही है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग चल रही है? टेस्टिंग की जो हमारे जो कोविड के लिए टेस्टिंग है वो लगातार चल रही है। जब भी कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है, गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ILI और सारी के पेशेंट्स का, यानी कि जो खांसी जुकाम के मरीज़ जिनको सीवियर निमोनिया हो रखा है या एडमिट है या डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो कोविड होने की संभावना है तो वो उनका टेस्ट कराते हैं और वो लगातार हमारे चल रहे हैं। इसी साल में हमारे अभी तक 442 टेस्ट पहले हो चुके हैं। तो टेस्टिंग की फैसिलिटी है हमारे पास। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उनको सैंपल्स को जहाँ पे भी टेस्टिंग हो रही होती है वहाँ भिजवाने की भी हमारे पास फैसिलिटी है। तो टेस्टिंग की कोई समस्या नहीं है। सैंपल कलेक्ट होते हैं, उसके बाद टेस्ट हो जाते हैं, रिज़ल्ट आता है और आगे हमारे पास पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए भी सभी जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक सारी पूरी हैं। तो हमारी सारी तैयारी लगभग पूरी है। बेड वगैरह, स्पेशल वार्ड वगैरह अभी हमने वार्ड नहीं बनाया, ऐसी कोई आवश्यकता हमारे को नहीं लग रही है क्योंकि केसेस जो हैं माइल्ड हैं। परंतु आवश्यकता होने पर हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और ICU बेड्स सिविल हॉस्पिटल और कल्पना चावला दोनों जगह पे मार्क्ड हैं और उनको उसी वक्त अलग से मतलब आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा सकते हैं। अभी सरकार की तरफ से हमारी गाइडलाइंस फ्लू सीज़न में जारी हुई थी, जो कि रूटीन में ILI सारी के लिए गाइडलाइंस थी। वही गाइडलाइंस को दोबारा सरकार द्वारा भेजा गया है कि जो मरीज़ इस तरह के लक्षणों के साथ आते हैं और डॉक्टर को ऐसी संभावना लग रही है कि कोविड है तो उनके टेस्ट करवाने हैं। कोई नई गाइडलाइंस नहीं है, वही गाइडलाइंस हैं जो कि पहले चली आ रही हैं हमारी फ्लू पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक तरह का फ्लू है जो कि बीच बीच में केसेस हमारे आते हैं
सीज़न चेंज हो रहा हो या फिर कहीं से बाहर से अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, मान लो ट्रैवल हिस्ट्री है कहीं से, तो उसके लिए सावधान है सभी डॉक्टर्स और फिजिशियंस। उनको पता है कि टेस्ट करवाने की सुविधा है और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो कराते हैं। हम देख रहे हैं कि जो दिल के मरीज हैं, फेफड़े के या किडनी के, उन पर ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलता है, तो वो कैसे अपना ध्यान रखें? जैसे कि पहले भी कोविड में यही लोग हाई रिस्क पे थे कि बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो कोई भी क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए फिर से हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने के बारे में ही उनको सलाह देंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मास्क का इस्तेमाल अगर वो भीड़ भाड़ में कहीं जा रहे हैं, और जितना ज़रूरी हो वहीं बाहर जाएं, बिना ज़रूरत के ज़्यादा ट्रैवल इस समय ना करें, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं उनके लिए। फिलहाल कितने केस और दोनों होम आइसोलेट? 2 केसेस हैं और दोनों होम आइसोलेट हैं और स्वस्थ हैं। लगातार पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, हरियाणा के अंदर भी कुछ मामले सामने आए हैं। करनाल में कोरोना के अभी तक 2 मामले सामने आए हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दोनों होम आइसोलेट हैं। आप लोगों को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चाहे दवाइयों को लेकर तैयारियां हों या फिर ऑक्सीजन को लेकर तैयारियां हों या फिर वार्ड यानी कि बेड्स को लेकर तैयारियां हों, वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भी है और सिविल हॉस्पिटल में भी है, और तमाम जो डॉक्टर्स रहते हैं यानी कि जो टीम रहती है उसको लेकर वो भी उपलब्ध है। तो तमाम सावधानियां हमें भी बरतने की ज़रूरत है, यानी कि ऐसे इलाकों में अगर हम जाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ है तो वहां पर मास्क का इस्तेमाल कर लें, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, और गर्मी है, गर्मी में भी अपना ध्यान रखना है। टेस्टिंग जारी है, दवाइयाँ भी उपलब्ध है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा खबर आप तक पहुंचती रहे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, ये बताना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।